अंजना ने भी हम सबको प्राउड फील कराया है। रैंक 4 पूरे स्टेट में। पहले तो लेक्चरर का एग्ज़ाम निकालना एक चैलेंज है और उसके बाद फिर रैंक 4 लाना एक अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि अंजना ने ऐसा करा। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉक अंजना जोशी जी से सुनेंगे। ये हमारे केजे की बहुत ज़बरदस्त एक स्टूडेंट के अलावा एक जो उनकी पर्सनालिटी है वो भी बहुत गज़ब की है। और इस मौके पर मैं कमल भट्ट सर का भी धन्यवाद दूंगा। कमल भट्ट सर ने लेक्चरर बैच में जो उत्तराखंड और जीके पढ़ाई थी, हालांकि अभी जमाई ले रहे हैं, बट उन्होंने जो उस समय जो है उत्तराखंड, क्योंकि हमारी टीम है और सुराड़ी सर को हम जानते ही हैं कि कितना अच्छा सर ने इस समय मैनेज किया है। तो एक ओवरऑल इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे को धन्यवाद ज़रूर दें, क्योंकि जब हम सफलता पा लेते हैं तो बड़ा आसान होता है कि हम उसको खुद ही क्रेडिट लें। बट अंजना का जो नेचर है हमेशा दूसरों को क्रेडिट देती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके जैसा हार्ड वर्कर मैंने बहुत कम देखे हैं। पर्सनली 2 साल से मेरे टच में थी हैं और आज इन्होंने स्टेट रैंकर 4 पूरे न्यूज़ में छाए हुए हैं। इधर पिथौरागढ़ से भी इनका न्यूज़ निकला है कि एज अ 4th रैंकर। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है अंजना आपके साथ, है ना। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा ये जो हमारा ग्रुप सी का बैच है, यंग हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इनको कैसे आप क्या कहेंगे, एक एसेंस बताइए कि आपका जो सक्सेस है उसके बारे में बताइए प्लीज़। पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। नाम मेरा अंजना जोशी है और बाकी जो भी अभी सब थोड़ा सा लाइफ में यहाँ से बिल्कुल जीरो से समझिए कि मतलब 2 साल पहले 2020 में जब कोविड का टाइम आ रहा था तब मैं सर से जुड़ी थी। उससे पहले ये था कि मैं तैयारी छोड़ चुकी थी। 2016-17 का मेरा बीएड है, तो उसके बाद मैं 3 साल तैयारी छोड़ के फिर यही कन्फ्यूजन, आप पढ़ाई कर ली, अब क्या कर रहा है, ये फॉर्म निकल रहा है, ये भी भर लो, ये फॉर्म निकल रहा है, ये भी भर लो, ये सारी चीज़ें भर ली। और जब पेपर आ रहा है 1 महीने में ये पेपर हो रहा है, 10 दिन में दूसरा, सबका पैटर्न अलग है। फिर जब कोविड हुआ था तो उस समय सर का ऑनलाइन बैच चला। मैं बहुत लकी रही कि ठीक उसी टाइम पे लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ और 2 साल की तैयारी, मतलब 2020 में जुड़ी और ठीक उसके 1 साल बाद एलटी का पेपर था और लगभग 1.5 साल बाद लेक्चरर का पेपर था। और सर ने मेरे को, जब मैं आई थी तो सर ने मेरे को एक ही चीज़ बोली, एक कहावत सर हमेशा बोलते हैं, एक सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। वो बात माइंड में इतनी बदी थी कि नहीं यार, एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एक ही चीज़ की तैयारी करनी है। तो पहले मैंने एलटी की करी, तो होपफुली वो भी सर की सब सारे सर लोगों की कृपा से एलटी भी निकल गई। क्वालिफाइड है। हाँ, फिर लेक्चरर की तैयारी करी तो इसमें भी सिलेक्शन हुआ। और उसमें ये रहा कि मतलब जहाँ से तैयारी शुरू करी, पहले ये होता है कि हम लोगों को सबसे पहले तो गाइडेंस नहीं होती। अब मुझे पता है कि आप लोग यहाँ आ गए होंगे तो केजे ना अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ आके तुम्हें ये नहीं करना है कि आप फीस दे दी, अब हमने अपना पढ़ लिया, बस हम फीस तो दे ही रहे हैं। यहाँ आके आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा करेक्टर बिल्ड होता है। हम लोग जहाँ से आते हैं, हम अपने आप को पहले कि आप में से जो जितने सालों से जुड़ा होगा अपने आप के करेक्टर में चेंज देख रहा होगा। पहले मुझे भी लगता था नहीं यार ठीक है, मेरे को आता, मैं अपने तक ही लिमिट रखूँ, इसको क्यों बताऊँ किसी को इसके बारे में, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी इस टाइप की। लेकिन जब यहाँ से जुड़ते हैं केजे से तो सबसे पहले एटीट्यूड यही चेंज होता है, नहीं हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता भाई, सब चीज़ें पहले देश से शुरू करना, नहीं बिल्कुल जीरो से मुझे शुरू करनी है चीज़ें। फिर धीरे धीरे जैसे कमल भट्ट सर का, जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड पढ़ी होगी, मैंने ज़िंदगी में उत्तराखंड की पढ़ी थी जब लेक्चरर का स्क्रीनिंग बैच था। पहले हमें बोला गया कि नहीं केवल एक ही पेपर होगा अपने सब्जेक्ट का, लेकिन फिर बोला कि 3 महीने पहले कि नहीं अब स्क्रीनिंग होगा जिसमें उत्तराखंड मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट जैसे आप लोगों के पेपर में आएंगे। फिर आपने सर से कमल, मुझे लगता है कि इनसे बेटर कोई उत्तराखंड पढ़ाता ही नहीं होगा। वो एक पूरा मेमोरी पिक्चर इमेज बनने लग जाती दिमाग में, अच्छा ये रिवर यहाँ से, वो पूरा मतलब जो करेक्ट बिल्ड करता है ना वो पूरा दिमाग में बेहतरीन रहता है। तो अब जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि एक बार में एक टारगेट लेके चले। हो सकता है हर किसी की तैयारी का अलग पैटर्न होगा, जो मैं अपना समझ रही हूँ कि मतलब 50 जगहों पे हाथ मारने से बेटर है कि एक को टारगेट बना के चलो, वो अचीव हो जाएगा, फिर दूसरे की तरफ फोकस कर लो, एक जैसी चीज़ें एक साथ रख लो। अब ये नहीं कि कोई किसी पेपर में उत्तराखंड आ रहा है फिर दूसरे में वो चीज़ आ ही नहीं रही है तो फिर लगेगा यार हमने तो यहाँ टाइम वेस्ट कर लिया। तो इससे बढ़िया अब जैसे साथ में ही होता है, ये फॉर्म भी भर रहा है, मैंने मतलब अपनी लाइफ में टीचिंग के अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे डे 1 से पता था कि मैं लाइफ में एक ही चीज़ कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ या बोल सकती हूँ, जिसको मैं बोलूँगी कि मैं डिलीवर कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है नहीं मैं पढ़ा सकती हूँ और यही मेरा काम है। तो मेरा पहले दिन से टारगेट था नहीं कि बीएड करो, चलो जो भी है बीएड हो गया। उसके बाद भी जब साथ वाले कहते थे कि फॉर्म, आज मैं देख रही हूँ कि मेरे बहुत सारे साथ वाले ऐसे थे